वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज था मेरे भाई का शादी, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पर बैठी थी ऐसे ही और देखती हूँ, पता नहीं कब तक अभी बिताएंगे, अभी तो कोई आइडिया नहीं है। और इस टाइम रात का 2:03 हो चुके हैं और सारे बाराती चले भी गए हैं, बस कुछ लोग ऐसे ही बच्चे थे। मैं जाऊंगी आपके साथ चलूंगी। सो है गाइस, तो यहाँ पे निकाह हो गया था और सारे बाराती चले गए थे घर। और जो घर के मेन मेंबर बचे थे बस वही लोग थे, फैमिली के ही। और जैसे कि खालू फूफू लोग, यही सब लोग थे। और सारी जो औरतें थी, लेडीज़ थी, सारी लड़कियाँ थी, मतलब सब चली गई थी। और यहाँ पर हम, अम्मी, खाला और भाभी, मामू की बहू और बेटी, ऐसे कुछ करके 5-6 लोग हम लोग ही बचे थे। और बाकी सारे लोग चले गए थे क्योंकि हम लोग साथ ही जाने वाले थे। और हम लोग खाला के घर पे भी आए थे ना, तो इस वजह से हम लोग रुक गए थे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ रस्म होता है, ऐसे मस्ती मजाक होते रहता है। तो यहाँ पर मेरा भाई आ गया था और यहाँ पर देख सकते हैं 5 लड़कियाँ बैठी हुई हैं चादर के नीचे। और बस दूल्हे को मतलब मस्ती मजाक में अपनी दुल्हनिया को चुनने को बोला जाता है 5-6 लड़कियों के बीच में। तो ऐसे करके बस ये हंसी मजाक ही होता है। तो ऐसा बस होता है। तो यहाँ पे मेरा भाई चादर ही उठा के फेंक दिया था। और अक्सर मेरे यहाँ ना, मतलब जितने भी दूल्हे होते हैं, मतलब चादर ही उठा के उन लोगों को फेंकना होता है। फिर यहाँ पर सब बोल रहे थे कि दुल्हन को उठा के वहाँ पर बैठाओ। तो ऐसा तो कोई नहीं करता, लेकिन कितने लोग होते हैं मतलब कर भी देते हैं, ऐसे मस्ती मजाक ही चलता है बस। और लड़की के ससुराल से जितना भी सामान आता है ना डाल में साज के, तो लड़की के हाथ पे रख के और मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों के हाथ पे रख के उसको फिराया जाता है। तो यहाँ पर वही फिराने का रस्म चल रहा है। और 5 लोग मिल के उसको पहले फिराते हैं, फिर ऐसे गाली गलौज मस्ती मजाक में करता रहता लोग। तो यहाँ पर 3-4 औरतें बैठ गई थी मसाला वगैरह जितना भी कुछ होता है सारा फिराने के लिए। तो और इसमें इतना गाली दिया जाता है ना, मतलब हमारे इधर तो घंटों तक बैठ के, आधा घंटा 1 घंटे तक बैठ के, मतलब सबको समेट के, जैसे दूल्हे की बहन हो गई, माँ हो गई, खाला, मासी, बुआ, जितने भी लोग होते हैं, तो ऐसे ही इन लोगों का बस औरतों का ही होता है ऐसे करके। तो यहाँ पर वही हो रहा था। और हमारे इधर तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता ना, और मेरे खाला के यहाँ उतना ज़्यादा ये सब माना नहीं जाता है। तो इस वजह से मतलब तुरंत ही ख़त्म हो गया था, 5-10 मिनट में ही हो गया था। और फिर उसी टाइम विदाई भी हो गया था। और विदाई के टाइम तो मेरे खालू इतना ज़्यादा मतलब रो रहे थे, उनका रोना देखकर। और ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे ना, क्या ही बताऊँ मैं, कलेजा ही फट जा रहा था। मैं तो खालू को देख के मतलब मेरा शरीर इतना कांप रहा था ना, सारा सुन पड़ गया था, कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या ही उनको समझाऊँ मैं। तो और मुझे तो उतना ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, किसी को समझाने भी नहीं आता, तो क्या ही मैं समझाती। लेकिन देख के मतलब इतना कलेजा फट रहा था ना, मैं समझ सकती थी हाँ उन पर क्या बीत रही है। तो विदाई के टाइम तो क्या ही बताऊँ मैं, सब इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। तो मैं भी ऐसे ही कुर्सी पर बैठ के, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा बेकार लगता है ना। तो यहाँ पर होने लगा था सिंदूरदान। और मेरे इधर सिंदूरदान भी होता है, बहुत जगह नहीं होता है, कोई देखेगा तो बोलेगा मतलब गलत है ये सब चीज़ें। लेकिन हमारे इधर होता है शुरू से, मतलब होता चला आ रहा है, तो फिर हमारे इधर ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ पर मेरा भाई सिंदूरदान कर रहा था। और यहाँ पर होने लगा था मेरे भाई की परछावन। तो मेरे इधर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे सिंदूरदान हुआ तो बहुत जगह तो नहीं होता है। और कितने मुस्लिम लोग देखेंगे तो उन लोगों को गलत भी लगेगा, तो हमारे इधर बड़े लोग करते चले आए हैं, तो मतलब होते रहता है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। और यहाँ पर दादी करने लगी थी अपने दामाद का परछावन, मतलब दुल्हन की दादी। और यहाँ पर अंगूठी भी पहना रही थी, देख सकते हैं। और खाला भी पहनाई थी। बारी बारी से सब लोग आएंगे और पहना के जिनको जो देना होता है,
जेवर में या फिर पैसा वगैरह गिफ्ट जिनको जो देना होता वो दे के जाता लोग। तो यहाँ पर दादी अपने दामाद को पहना रही थी और पैसा दे रही थी दोनों भाई को। तो यहाँ पे दूल्हे के भाई लोग बैठे हैं बगल में, तो उन लोगों को भी पैसा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आ गई दुल्हन की चाची, तो परछावन करेंगी दूल्हे राजा की। तो ये भी दामाद ही हुए। तो जितनी भी सासू माँ हैं लोग बारी बारी से आएंगी और परछावन करके जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी अम्मी और खाला भी परछावन करके गई थी लोग, क्योंकि मेरी खाला मतलब हमारे घर पे आके, जैसे मेरी शादी हुई थी तो आके करी थी। तो पैसे तो मतलब भले ही बेटे हैं लोग तो, लेकिन एक पद से अगर जोड़ा जाए तो दामाद ही हुए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से परछावन किया गया, तो मज़ा भी आ रहा था। लेकिन एक जगह बेटे के हक़ से परछावन किया लोग और एक जगह दामाद के हक़ से। तो ये तो बस रस्म ही था। बाकी तो जो हक़ है पद वो तो कहीं नहीं जाएगा बेटे का। तो यहाँ पे सब बारी बारी से आते हैं, कोई पैसा, और साली लोग तो सारा गिफ्ट मतलब ऐसे फेंक के जा रही थी, ऐसे लग रहा था कोई काटने को दौड़ रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई बक्सा, कोई बैग, तो पता नहीं क्या क्या, जिनको जो सही लगता है वो दे के जाता है। तो मेरे इधर ऐसे ही होता है। और इन लोगों को पैसा लेने में इतना शर्म आ रहा था ना, क्या ही बताऊँ मैं, लेकिन ये तो करना पड़ता है। ये रही अम्मी, तो ये चेंज लेने गई थी, पैसा कोई मांगा था। तो बाद में ये लोग भी परछावन करी थी। और यहाँ पर आ गई मेरी खाला, तो दोनों लोग को 500 का तीनों लोग को शायद 500 रुपये ही दी थी। और दूल्हे को एक गोल्ड का चैन पहनाई थी और अंगूठी भी पहनाई थी। चैन बहुत ही ज़्यादा हैवी था और अंगूठी भी बहुत ज़्यादा हैवी था। दोनों मतलब जो भी होता है माँ बाप कैसे करते हैं, ये तो एक बाप ही मतलब समझ सकता है कहाँ से वो लोग करते हैं, मतलब कितने दिनों का कमाई होता है, मेहनत होता है, क्या क्या होता है। तो और देखने वाले को तो मतलब अगर कितना भी उठा के दे दो कम ही लगेगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मतलब वो बाप कहाँ से करा होगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, सब सोच कभी रखना ही नहीं चाहिए। तो जब अपने देने की बारी आती है ना, तब जाके समझ आता है हाँ कैसे कैसे किया जाता है, कैसे ये चीज़ खरीदते हैं। लेकिन दूसरे का वो होता है ना, मतलब कोई कितना भी हैवी भारी कुछ भी मतलब कर दे, कितना भी दे दे, लेकिन कम ही लगता है। तो लेकिन मेरी खाला के घर की ऐसे सोच रखने वाले आज तक मतलब अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोला था लोग, मतलब हमें ये चाहिए वो चाहिए, और जो भी दे दिया था लोग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था। अगर कुछ भी नहीं देता लोग ना, फिर भी मतलब ठीक ही होता। तो हर लड़कियों का नसीब खुदा अच्छा करें। और इस दुनिया में क्या ही कोई किसी के लिए दुआ करेगा, इस दुनिया में तो बस वही है कि कितना दहेज मिल जाए, कितना सामान मिल जाए। लड़की भी प्यारी चाहिए, अच्छी चाहिए। और लेकिन अगर दहेज का थोड़ा सा भी कमी हुआ हमारी इधर, तो फिर शादी कैंसिल हो जाएगी, चाहे वो लड़की कितना भी अच्छी हो। तो पैसे के आगे लड़कियों का कोई मोल नहीं होता। तो क्या ही कोई कर सकता है। और यहाँ पर आ गई थी बारी जूता चुराने की। तो यहाँ पर साली साहिबा चुरा रही थी, जूता चुरा ली थी, क्या ला के पहना भी दी बेचारी। और बोल रही है ठीक है हम आपका जूता दे रहे हैं, लेकिन नहीं चाहिए पैसा, मतलब गुस्से में। फिर इतनी सी साली कहाँ मिलेगी, चलो गुस्सा भी है और जूता भी ला के पहना दे रही है। फिर मेरा भाई पैसा दिया था बाद में। और मतलब ऐसे होता है ना, छेड़ना सालियों को कि नहीं देंगे पैसा, ऐसा करके। और यहाँ पर सिद्दीक भाई सारा सामान रख रहे थे गाड़ी में, क्योंकि सारा यहाँ पर इतना ज़्यादा भर गया था ना बक्सा से बैग से। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग खाली करा दिए थे। जो लोग आ रहे थे बाद में उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा था दूल्हे के पास पहुँचने में, तो इस वजह से यहाँ पर सारे लोग आ गए थे और बारी बारी से सारा सामान रखवाने लगे थे लोग गाड़ी में। तो यहाँ पर सारे घर के ही लड़के हैं, जैसे कि खाला के लड़के, बुआ के लड़के, और कुछ खाला के लड़के के दोस्त लोग हैं, जैसे ये लोग हैं।
तो ऐसे कुछ करके फिर भी 50 लोग तो अभी मतलब रुक ही गए थे। तो फिर अब इसके बाद था विदाई का टाइम, और विदाई के बाद तो मेरे खालू का जो हालत था ना, मतलब रोना देखकर इतना ज़्यादा कलेजा फट रहा था, कोई क्या ही कर सकता। मैं तो खालू के पास ही बैठी थी, और निकाह के टाइम भी मतलब खालू अपना आंसू रोक रहे थे, छिपा रहे थे, लेकिन मैं वहीं भी थी। फिर खालू मेरे गले लगे थे रोने, और मतलब वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं। और फिर विदाई के टाइम आखिर वो रो ही दिए थे, लेकिन बहुत बेकार लगता है विदाई का टाइम। तो यहाँ पर चल रहा था जीजा साली का जो भी बोलते हैं, रिश्ता तो वही है ना। तो फिर यहाँ पर मस्ती मजाक चल रहा था, और पैसा मतलब थोड़ा थोड़ा करके दे रहा था, लेकिन नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर होने लगा था विदाई। तो आप सब इंजॉय कीजिए, देखिए। तो यहाँ पर दुल्हन निकल गई थी घर से, और गाड़ी में भी बैठ गए थे, और यहाँ पर खालू दोनों और समधी गले मिल रहे थे लोग। और ये पल जो था ना, इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं कुर्सी पे बैठ के मतलब उन लोगों को देख रही थी, और खालू का फेस देख कर ना ऐसे लग रहा था मतलब उनका दिल का टुकड़ा ही निकल गई है घर से। तो और एक बात मुझे इतना ज़्यादा वो लगा ना, बोल रहे थे मेरे पैर में पहिया लग गया है, अब गिरेंगे तो फिर नहीं उठेंगे, मतलब इतना बुरा लग रहा था ना, हमको क्या ही बताऊँ। और मेरी आँख से ऐसे लग रहा था कि आंसू निकल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करी थी मैं अपने आप पे। मैं पता नहीं क्यों मैं रोना नहीं चाहती किसी के सामने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, तो मतलब रो ही देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या ही बताऊँ। अरे राजू है बाबू के छतिया सो मैं यहाँ पर आ गई थी घर, और मैं दुल्हा दुल्हन के साथ ही आई थी, और इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था ना, मुझे क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर दुल्हन का घर में गृह प्रवेश जो होता है वही हो रहा था, मतलब दुल्हन का वेलकम हो रहा था। तो यहाँ पर दुल्हन आ गई थी घर, और इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था ना उसको भी, और हम तो मतलब उल्टी का दवाई खाए थे, और नींद का भी, तो बहुत तेज़ से नींद लग रहा था। और मेरी हालत देख ही सकते हैं आप, कितना ही क्या ही हो रखा, इतना नींद लग रहा था ना, पूरी रात मतलब बिल्कुल भी नहीं सोई थी।
तो यहाँ पर रोटी तुड़ाने का रस्म होता है हमारे इधर। दाल वाला जो पूड़ी होता है वही, और मीठा चावल। तो बस थोड़ा सा तुड़वा के और उसको तुरंत ही हम लोग लिटा दिए थे। और उसके बाद बाल खोलने का रस्म हुआ था। तो मैं बाल मतलब दुल्हन का तुरंत ही चोटी खोला जाता है, तो मैं चोटी खोली थी। और पहले होता था कि दुल्हन की कमर पे बांध के आता था, तो उसमें सोना पैसा कुछ भी निकलता था, तो ननद लोग लेती थी। तो यहाँ पर हम लोग दोनों बैठे थे। तो अब तो दुल्हन पर्स में ही ले जाते हैं। 500 छोटी खुलाई, 500 हम लोग को पैसा मिला है, मिल गया पैसा मुझे। मेरी भाभी ने मुझे दिया। कहाँ यहाँ पर पूरी बन रहा था गर्मा गर्म, तो मुझे बहुत तेज भूख भी लग गया था, देख सकता है। तो यहाँ पर सारे लोग बना रहे हैं, मतलब बन जाता है रात में। लेकिन जिस घर में राशन था ना, उस दरवाजे का जो ताला लगा हुआ था, खाली चाबी लेके चले गए थे, इस वजह से नहीं बन पाया था। लेकिन अच्छा ही हुआ, ठंडा हो जाता तो फिर सारे लोग इतने अच्छे से खा नहीं पाते। तो फिर यहाँ पर गरम गरम बन रहा था, सारे लोग गरम गरम खा रहे थे। इतना टेस्टी लगता है ना, चाहे जो दुल्हन